में भी कर दिया था कि हम तो एक पत्नी वाले हैं, हम तो सनातन के आदमी हैं। वो लोग दो पत्नी तीन पत्नी रखे हुए हैं। वो लोग उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है वो तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा। हाय रुक रे है बुलेटन, माने ये बिटिहनी ऐसे नहीं मानने वाली है। इसको जब हम जवाब देंगे तभी ये मानेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो भी खेसारी भैया के बीच में और दिनेश लाल यादव के बीच में विवाद था इन लोग में, वो दूर हो गया है। लेकिन फिर से ऐसा दर्द खेसारी भैया दिए हैं। हाँ, मतलब तुम सब दच्चियार हो कहा साले तू। दर्द का मतलब ये है कि ऐसा खेसारी भैया जवाब दिए हैं कि अभी इस बात का इन लोग का एहसास है। तो खेसारी भैया इन लोग को एकदम रेल के रख दिए थे चुनाव में। और अभी भी खेसारी भैया के ऊपर ये टिप्पणी कर रही हैं कल वाले इंटरव्यू में। क्या चल रहा है, उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है वो तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा। सुन रहे हो? तो चलिए हुआ क्या है तुम लोग को हम सीधा वीडियो में बताते हैं। आइए देखने मजा आएगा। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो अभी कल स्टेटमेंट अमरपाली दुबे जी दी और उसमें बोली खेसारी लाल यादव का जो भी उनका मानसिक चीज़ें हैं, सोच है, परिस्थिति है, स्थिति है, वो उनको डॉक्टर ही बता सकता है। तो मतलब ऐसा रिलाई किए थे कि आज खेसारी भैया के ऊपर ये फिर से टिप्पणी कर रही हैं। उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है वो तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा। सुन लीजिए, मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों को अगर 4 ठो गाली न दो तो इनका दिमाग नहीं खुलने वाला है। क्या सोच है रे तेरी। हालांकि जो भी चीज़ थी चुनाव के लेके वो अब दूर हो गई है, लेकिन फिर से इनको इतना चुल था कि खेसारी भैया के ऊपर टिप्पणी करना था। मतलब दर्द जो हमारे भैया दिए हैं वो बहुत हाई लेवल का दिए हैं। जितने भी बीजेपी के लोग थे, जैसे अगर देखा जाए निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, यानी जितने भी लोग थे सबको कहीं न कहीं खेसारी भैया के बाद से एकदम घाव लगा है अंदर। तो बोले थे ना हमारे खेसारी भैया, सबको बीजेपी वालों को मैं पागल करके 10 दिन के अंदर में रख दूंगा, और भैया हमारे वही कर दिए हैं। बस हवा निकल। अभी भी इन लोग का एकदम नस नस एकदम फट रहा है। हाँ, तो यही सब सारी चीज़ है। लेकिन खेसारी भैया को बोल रही हैं, ये अपने हिसाब से सोच रही हैं। खेसारी लाल यादव जो कि कुछ भी बोल देते हैं, उनके दिमाग एकदम पागल टाइप का हो गए हैं। इनके कहनाम यही है, आप लोग बयान इनका सुनिए। देखिए क्या होता है, आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है वो तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा। देख लीजिए, मतलब इनको तो डॉक्टर ही बता सकता है जो कैसी इनकी सोच है, कैसा विचार है, यानी जो भी इनके कहने का मतलब है। तो खेसारी भैया का देन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम हाईलाइट हो गई। मुझे तो लग रहा है दिनेश लाल यादव से ज़्यादा खेसारी भैया ने पॉपुलर किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी जाके आप लोगों देखिए मूवी, खेसारी भैया के साथ में शायद है 2-3 मूवियाँ हैं, ज़्यादा ही होंगी, हम 2-3 की बात कर रहे हैं जो कि एकदम पॉपुलर मूवी हैं। और गाने में कितने गाने जो कि मूवी के 100 मिलियन चल गए हैं। तो सब कुछ एकदम है, पॉपुलर हुई हैं। आज खेसारी भैया को आप लोग जाके इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखेंगे अमरपाली दुबे के, तो फॉलो नहीं किए हैं, अनफॉलो कर दी। दिनेश लाल यादव भी नहीं किए हैं। मतलब जिस तरीके से एकदम रौला बना के भैया रखे थे, उस तरीके से इन लोग को एकदम बुखार ढील हो गया था। तो यही सब बात है। बाकी चलिए स्टेटमेंट देने, फिर से एकदम खोदना स्टार्ट कर रही हैं। मैंने इन लोग को पता है खेसारी लाल यादव के ऊपर हमें टिप्पणी करना है, जब भी हम करें। ये क्या होता है, आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है वो तो कोई
साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा। देख रहे हो, मतलब की हद है। अगर वही खेसारी भैया बयान देंगे ना तो विवाद हो जाएगा और जवाब देंगे फिर, ठीक है। तो सारी चीज़ें यही है। बाकी आप लोग इनको कमेंट करके अपना राय वीडियो के अंदर दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर मारिए। बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। और हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।